श्रीनगर में मेरी गिरफ्तारी की ओर बाबा का इशारा। रांची में नई नियुक्ति पर काम करने के लिए मैं श्रीनगर के लिए प्रस्थान किया। इसीलिए 1971 के धर्म महाचक्र में मैं सम्मिलित नहीं हो सका। पुलिस को मेरी तलाश थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी आंध्र प्रदेश की सरकार मुझे ढूंढ रही थी। मुझे आनंद मार्ग से जुदा करने के अभियान में केंद्र सरकार भी उसकी मदद कर रही थी। इसीलिए धर्म महाचक्र छोड़कर रांची से सीधा श्रीनगर जाना पड़ा। यात्रा में कई दिन व्यतीत हो गए। पहले मैं जम्मू गया और वहाँ के आनंद मार्गियों से मिला। मुझे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। हिमालय की गोद में 5000 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर बसा है। डाल झील श्रीनगर का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक छटा के कारण श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। मैंने सुन रखा था कि ईसा मसीह ने भी कश्मीर की यात्रा की थी। मैं उस स्थान को देखने गया जहां यीशु ने अपने कश्मीर प्रवास में साधना किया था। यीशु ने जिस साधना पद्धति को 2000 वर्ष पहले अपनाया था, उसे भगवान शिव ने 7000 वर्ष पूर्व प्रतिपादित किया था। मैंने अनुभव किया कि इस दृष्टि से भगवान शिव को परमपिता के रूप में देखते थे, यद्यपि कि यीशु सीधे शिव का नाम नहीं लेते थे। उन्हें भय था ऐसा करने पर राम के शासक, जिन्होंने यहूदियों तथा फिलिस्तीनियों को गुलाम बना रखा था, जान जाएंगे कि भारतवर्ष में छिपे हुए हैं। भारत में शिव को बाबा नाम से संबोधित करने की परंपरा है। बाबा का अर्थ है पिता। यह लक्ष्य करने की बात है कि यीशु अपने प्रवचनों में परमात्मा को पिता कहकर संबोधित करते थे। एक बार मैंने एक यूरोपीय पादरी से यह बात कही थी। यह जानकर वह पादरी सकते में आ गया था। वह यह सारी जानकारियाँ मुझे श्रीनगर के मार्गियों से मिली थी। श्रीनगर पहुँचते ही मैं ज़ोर शोर से प्रचार कार्य में जुट गया। बहुत से लोगों ने दीक्षा ली। उसमें एक चिकित्सा छात्र भी था। 3 दिनों तक लगातार उसके साथ आनंद मार्ग दर्शन पर विचार विमर्श चलता रहा। दर्शन से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह बाबा से अविलंब मिलना चाहता था। मैंने उसे रांची धर्म महाचक्र में जाकर बाबा दर्शन करने की सलाह दी। उसे रांची धर्म महाचक्र में बाबा का दर्शन हो गया। दर्शन के पश्चात वह इतना उत्साहित था कि कुछ दिनों के बाद ही वह सन्यासी बनने के लिए वाराणसी प्रशिक्षण के लिए चला गया। कश्मीर सरकार में उसके पिता एक ऊंचे अधिकारी थे। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि उनका पुत्र प्रशिक्षण लेने वाराणसी गया हुआ है, वह पुलिस की सहायता से मुझे व मेरे सहयोगी अध्यापक बाबू राम मनहास को गिरफ्तार करवा दिए। हम दोनों को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में गिरफ्तार कर श्रीनगर जेल में बंद कर दिया गया। इस कानून के तहत किसी को भी बिना कारण बताए 2 वर्ष तक नज़रबंद किया जा सकता है। सरकार की मंशा आनंद मार्ग स्कूल को बंद करवा देने की थी। यह स्कूल करण नगर में था और इसमें लगभग 100 से अधिक विद्यार्थी थे। पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तकों को मैं इंग्लैंड से मंगवाया करता था। प्रवेश पाने के लिए आवेदनों की संख्या 1000 से अधिक होती थी, जिसमें से 50 विद्यार्थियों का चयन होता था। स्कूल की लोकप्रियता के कारण कश्मीर सरकार ईर्ष्या करती थी, इसीलिए उसे तिगड़म से बंद करवाने की योजना बनवाई गई। मेरी गिरफ्तारी से स्कूल की कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी के पहले ही बाबा ने वहाँ दूसरे दादा की नियुक्ति कर दी थी। हुआ यह था, गिरफ्तारी के पहले ही सिडनी सेक्टर में सेक्टोरियल सचिव के रूप में मेरी नियुक्ति हो चुकी थी। सिडनी सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य पैसिफिक देश आते हैं।
गिरफ्तारी के समय मैं कार्यमुक्त होकर नई नियुक्ति पर जाने के लिए रांची जा रहा था और मेरे स्थान पर दूसरे दादा आ चुके थे। बाबा ने यह सब इसीलिए किया कि वह जानते थे कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए बाबा ने पहले ही यह कदम उठा लिया था। बाबा की योजना काम कर गई। मेरी गिरफ्तारी के बाद जो दादा आए, उन्होंने दूसरे दिन ही स्कूल का कार्यभार संभाल लिया। इस प्रकार स्कूल बंद करने की सरकार की योजना विफल हो गई। मेरी गिरफ्तारी के कारण स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा की यह लीला सचमुच अद्भुत थी। जिस व्यक्ति ने मुझे गिरफ्तार करवाया था, वह वाराणसी जाकर अपने पुत्र को श्रीनगर वापस ले आया। पिता पुत्र दोनों मीडिया, प्रेस, समाचार पत्रों के द्वारा आनंद मार्ग के विरुद्ध झूठे और मनगढ़ंत कहानियों को फैलाने में जुट गए। कहा गया कि उनके पुत्र को एक फौजी गाड़ी में अपहरण कर जबरन श्रीनगर से वाराणसी लाया गया था। यद्यपि इस बात के सबूत थे कि वह चिकित्सक छात्र स्वयं अपनी इच्छा से बस व ट्रेन द्वारा आरक्षित डब्बों में श्रीनगर से वाराणसी गया था, परंतु इन सबूतों को अनदेखी कर दिया गया। वाराणसी प्रशिक्षण केंद्र में भजन कीर्तन के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर पढ़ाई होती है। मानव सेवा के इतिहास का यह निचोड़ रहा है कि शांति तथा तनाव रहित वातावरण में शांति का संदेश नहीं सुना जा सकता है। शैतानी शक्तियाँ शांति दूत को यह काम नहीं करने देती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, शांति संघर्ष का प्रतिफल है। मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कोशिश करना तुम्हारा, हमारा और हम सभी का दायित्व है। हम अपने अधिकारों को भूल सकते हैं, परंतु हमें अपने जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को भूलने का अर्थ होगा मानव जाति की अवहेलना करना। मानव कल्याण का अनुगामी होने के लिए हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपने को सुदृढ़ बनाना होगा। षोडश विधि में मानव कल्याण के हर क्षेत्र, भौतिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक का संपूर्ण बीज निहित है। इसीलिए षोडश विधि में सुदृढ़ होवो। बाबा।